आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। इसका सही आंसर है बी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम थे जो महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर बी, चंद्रगुप्त प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ए, प्रयाग इलाहाबाद प्रशासित अभिलेख जो समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। बी, बीरसंड स्तंभ लेख जो कुमारगुप्त से जुड़ी हुई है। भीतरी स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई है। और मंदसौर अभिलेख जो बंधु वर्मन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो महाखगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे आर्यभट्ट, और ये थे गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासक जो थे उसकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। वो संस्कृत में वार्तालाप किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो भारत का नेपोलियन जो थे समुद्रगुप्त को कह के पुकारा था V.A. स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय जो है हुनों का आक्रमण भारत पे होने से इन्होंने ही रोका था। इसका सही आंसर है सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो थे वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त राजवंश जो थे कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृति जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसका सही आंसर डी, गुप्त काल होगा। कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था गुप्त उत्तर युग में, यानी गुप्त उत्तर काल में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 15, फहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फहान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। फहान कहाँ के निवासी थे? तो फहान जो थे चीन के निवासी थे। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो सेतुबंध के जो रचनाकार थे प्रवरसेन द्वितीय वो जो थे वाकटाक वंश के शासक थे सेतुबंध। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, और वो गुप्तकालीन शासक थे समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को जो है शकोप्रम कहा गया है कहोम स्तंभ अभिलेख में। इसका सही आंसर ए है, कहोम स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर है बोधगया। श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, जो भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, और यह स्थल था बोधगया में। मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से।
राजा थे मेघवर्मन। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ है? तो मंदिर कला का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। मंदिर कला जो है गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर है शकों को पराजित करने के बाद। शकों के पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो ये चतुर्थ सदी यानी चौथी सदी में की गई है। महरौली में जो लोहा स्तंभ है उसका निर्माण जो है चौथी सदी में की गई है, चौथी सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, फहान और हैंडसोंग ने डैश के राज्यों को देखा? तो फहान और हैंडसोंग ने जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन दोनों के राज्यों को देखा है, फहान और हैंडसोंग दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 28, धनवंतरी थे। धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न में से एक थे, जो चिकित्सक थे। वो धनवंतरी जो थे चिकित्सक थे और किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। इसका सही आंसर ए है, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किस विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फू कुओ की में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। और कौन कौन से विवरण मिलते हैं? तो बौद्ध राज्यों के मिलते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेशों के मिलते हैं, बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों के मिलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। फहान द्वारा रचित पुस्तक जो ग्रंथ थे फो कुओ की। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्तम मंदिर था वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्कृष्ट था। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अजंता की गुफा में जो गुफा का निर्माण हुआ है गुप्त काल में वो है 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर। ये 3 गुफा जो है गुप्त काल में निर्माण किया गया है। अजंता के गुफाओं के अंदर गुफा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस के दरबार से जुड़े हुए थे? तो अमरकोश के लेखक जो थे अमर सिंह वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो है वो 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। इसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो था वह अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। इसका सही आंसर है राज्यारोहण। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशासित अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो लेखक थे प्रयाग प्रशासित के वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल के प्राचीन भारत का क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको गुप्त काल का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सारनाथ में जो धमेक स्तूप है वह गुप्त के शासनकाल में निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। इसका सही आंसर ए दिनार होगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास जी ने लिखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई है और इसको स्थापित किया है कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी वह उपज का छठा भाग था, यानी 1/6 भाग भू राजस्व की दर थी। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों का जो क्रमिक पतन थी वह गुप्त काल की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो सबसे अधिक जो है मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति है। तो ये जो है चंद्र की स्मृति है। दिल्ली के जो मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो प्रसिद्ध लोहा स्तंभ की स्मृति है वह चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाग्निमित्र नाटक के नायक थे। तो इसके नाटक के नायक जो थे वो अग्निमित्र ही थे। इसका सही आंसर सी अग्निमित्र होंगे। और मल्लिका अग्निमित्र लेखक थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त के जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो प्रयाग स्तंभ में लिखित है। निम्न में से किस काल में स्त्री और पुरुषों की बराबरी थी। तो गुप्त काल में जो थी स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो इसका सही आंसर सी गुप्त है। गुप्त राजवंश जो थे हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर है जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास जी ने नहीं लिखी है। और कालिदास के लिखित नाटक है मल्लिका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 जो है ये कालिदास जी के लिखित है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो अजंता जैसा जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के बाघ यानी धार में है। अजंता जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, बाघ। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश ने 319 से 500 ईसा पूर्व अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश जो है 319 से लेके 500 ईसा में अवधि में शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो गुप्त काल में ही हुई थी, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में जो है अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है एरन अभिलेख से मिलता है। इसका सही आंसर सी है एरन अभिलेख। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में क्रम से लगाइए। तो गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक जो है क्रमबद्ध, सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद है समुद्रगुप्त, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद है कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के क्रम प्रथम है चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है वो बयान भरतपुर से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर ए बयान भरतपुर है। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को
को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में जो व्यापार थे वो ताम्रलिप्त पतन से संचालित होता था। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे और सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। आप इसे याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। विशाखादत्त नाटक, वाल्मीकि खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। इसका सही आंसर उज्जैन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है कला साहित्य के महान केंद्र थे उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन जो है अवंती की राजधानी भी थी। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व के स्वप्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम की जो कालिदास की कृति है उसे विश्व के 100 कृतियों में इसकी जो है कृति होती है, अभिज्ञान शकुंतलम की। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त युग। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह कारण नहीं था। कारण क्या था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल हो जाना था, हुनों का आक्रमण था, प्रांतीय शासकों का विद्रोह था, इन सब का कारण था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुई आकृति जो है सिक्कों पे अंकित करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 69, वह भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो प्रथम भारतीय विद्वान थे जो गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जो जारी किया था वो प्रथम गुप्त शासक था रामगुप्त, जो तांबा का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था। सूची को मिलान करें। शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त अभिलेख है प्रयाग प्रशासित। चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख है मेहरौली लोह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। और बुद्धगुप्त अभिलेख है पहाड़पुर तामपत्र। क्वेश्चन नंबर 73 सुमेलित करें। मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी मुद्रा के प्रकार थे, चंद्रगुप्त प्रथम शासक थे। वीणावादन प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय। और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम थे शासक। क्वेश्चन नंबर 74 मिलान करें। शासक और उपधि। चंद्रगुप्त प्रथम उपधि थी महाराजाधिराज की। समुद्रगुप्त की उपधि थी अश्वमेघ पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपधि थी परम भागवत की। स्कंदगुप्त की उपधि थी सक्रोपम की। क्वेश्चन नंबर 75 मिलान करें। शासक और उसकी पत्नियां। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी जो लिच्छवी की थी। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुवा देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 76
किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो है वह दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर अपना धर्म विजय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 77, सर्वराज्यता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण किसने की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। रचनाकार और रचना, आर्यभट्ट की रचना की है आर्यभट्ट ने। धन्वंतरी की रचना की है नवीनतम ने। ब्रह्मगुप्त की रचना की है ब्रह्म सिद्धांत ने। और वाल्मीकि रचना की है पंच सिद्धांतक का। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत जो है स्कंदगुप्त ने कराई थी। प्रथम बार रुद्रदमन जो शक शासक थे और द्वितीय बार स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक थे, उन्होंने मरम्मत करवाई। क्वेश्चन नंबर 81, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। भुक्ति प्रांत उपरीख प्रशासक कहा जाता था। विषय जिला को कहा जाता जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। नगर जिसका प्रशासक नगरपति कहलाता था। और ग्राम जिसका प्रशासक जो था ग्रामिक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सुमेलित नहीं है? महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष सुमेलित नहीं है। और सुमेलित कौन कौन से हैं? तो महासंधि विग्रहक युद्ध व शांति के मंत्री थे। महादंड नायक यह सेना के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। और विनय स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि निवास योग्य भूमि, अपरहत भूमि जंगली भूमि और खिल भूमि कृषकों के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रयाग प्रशासित रवि कीर्ति। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रयाग प्रशासित जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। और सम्मिलित है तो कृता अर्जुनियम यह भारवी से संबंधित है। दशा कुमार चरित्र ये दंडिन से संबंधित है। मिक्ष कटिकम ये शूद्रक से संबंधित है, यानी ये सभी लेखक है इसके। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भर्तृहरि मेघदूतम ये संबंधित नहीं है। संबंधित कौन कौन से हैं? वाग्भट ये अष्टांग हृदय संबंधित है। कामांदक नीतिसार ये संबंधित है। और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस ये संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रश्न संख्या 86, श्रेष्ठी साहूकार कहा जाता था। सार्थवाह को व्यापारी कहा जाता था। कुलिक को शिल्पी या कारीगर कहा जाता था। और कायस्थ को लेखक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध है हुनों से। इसका सही आंसर है हुन। मिहिर कुल का जो संबंध था वो हुन से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। कुतुब मीनार के निकट जो लोह स्तंभ है वह वैज्ञानिक को ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि उसमें जंग नहीं लग रहा है, वह जंग रोधक है। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका सही आंसर है बाघ की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 92, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था। ये इसका सही आंसर है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन जो भुक्ति प्रांत थे अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त जो थे वो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 94, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जो जानकारी है वो दशपुर शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी यह वीडियो प्रतिदिन देखें ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन की जानकारी हो सके और आप इसे याद रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।